राधे राधे। जय श्री कृष्ण आप सभी को। केवल रुपया रुपया, ऐसा रुपया का नाटक है आकर्षण का कि ये ही कहा अतीत चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, रुपया प्रतीत रुपये पे है। ये भाटगिरी शुरू हो जाती है। वो पति पत्नी आए और जयमाला पहना रहे हैं, बस हे भगवत ऋषि जी, परमेश्वर प्रतीति नहीं तो क्या बुरा है किसी का सम्मान करना? अरे वैसे ही अभिमान में नष्ट हो रहा है, तुम और पेट्रोल डाल रहे हो आग में, तो क्या होगा? वो संत जन धनियों का मान क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको ये लगना चाहिए कि जीवन में जो मैंने कमाया वो किसी काम का नहीं है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ये समझ में आना चाहिए। अगर भगवान के दासों को भी ऐसे अभिमानियों का सम्मान करना पड़े तो दासत्व में क्या महत्व रह गया? भूत भविष्य लोक 14 में भय होए हरि प्यारे, 300 व्यवहार हमारो अभिमानिनते न्यारे। नहीं तो भाटगिरी करनी पड़ेगी, साधुता नहीं, भाटगिरी। देख लो, सैकड़ों ऐसे उदाहरण पड़े, देख लो। भाटगिरी करनी पड़ेगी, उनके पीछे पीछे चलना पड़ेगा। हरि के पीछे चलने वाला जब रुपए की प्रतीति हो जाती है तो धनियों के पीछे चलना पड़ता है, उनके पीछे चलना नहीं। धनी तुम्हारे पीछे चले तो उसका कल्याण हो जाएगा, तुम धनी के पीछे चलोगे तो तुम्हारा और उसका दोनों का नाश हो जाएगा। ये जिनको धन पर विश्वास हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, सब के सब भवसागर में लेके डूबते हैं समाज सहित, बहुत होश में। तभी दूसरों का कल्याण किया जा सकता है जब अपने हृदय में कंचन, कामनी और कीर्ति, तीनों से कोई संबंध न हो। अगर तीनों से संबंध है तो नौटंकी नाटक हो सकता है, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, भगवत प्राप्ति की बात नहीं हो सकती। पक्का समझ लीजिए, जो कंचन, कामनी, कीर्ति तीनों से निरपेक्ष है वही महात्मा लाखों का, प्रांत के प्रांत का, लोक के लोक का परम कल्याण कर सकता है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। इस बात को लोग भूले हुए हैं, एकमात्र सब कुछ धन चाहते कि धन। अरे श्यामा कुंज बिहारी ना मिले तो चाहे जितना कंचन इकट्ठा कर लो, चाहे जितना कामिनी का संग कर लो, ये भौतिक भोग रात दिन भोगते रहो तो भी तुम्हें कभी शांति और विश्राम मिलने वाली नहीं। भक्ति ये है कि हम सबके सेवक हैं, सारा चराचर जगत हमारा स्वामी है। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। हे भगवान, ये महामोह की ऐसी भीषण मदिरा रुपये की पी लिए है कि इनको कुछ समझ में ही नहीं आता है। बड़ा आश्चर्य होता है। नृत्य केवल अपने इष्ट के लिए है, रुपया के लिए नृत्य नहीं है। इसीलिए कह रहे चाहे गेही हो चाहे अतीत अर्थात बैरागी, सब रुपया के पीछे घूम रहे, परमेश्वर की प्रतीति नहीं। कैसे कल्याण होगा, कैसे मंगल होगा? ये जो पाप का पैसा है ये बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। पैसा पापी साधु को परस लगावे, पाप विमुख करे गुरु इष्ट ते उपजावे संताप। ये पापी पैसा पहले लिखा है, पापी है कौन सा? जो अधर्म आचरण से कमाया हुआ धन है, पाप कर्म से किया गया पैसा है, वो पाप ही प्रकट करेगा, इष्ट और गुरु से विमुख कर देगा। ये देखा है? अरे भाई, भगवान का यश गाने की जगह पक्का बिल्कुल जैसे राजा के पास भांट गाता है वैसे शुरू हो गया है। मनमानी छंदों की रचना करके उनका नाम उसमें लगा के उनका यश गाया जा रहा है। काहे के लिए? रुपया के लिए। अधर्माचरण, अधर्म प्रवृत्ति से कमाया हुआ रुपया इष्ट और गुरु से विमुख करके भ्रष्ट कर देता है पक्का। पैसा पापी साधु को परस लगावे पाप,
विमुख करे गुरु इष्ट ते उपजावे संताप। ऐसे कुर्सियों में बैठे हुए, बढ़िया ऐसी चल रही, और वो सब माला बाल में बांधे ऐसे किए और ऐसा सब नृत्य कर रहे सामने, जैसे नृत्यांगना नृत्य कर, लोग तालियां बजा रहे। ये साधुता बिक रही है केवल रुपए में। तभी भगवत रसिक जी कह रहे कि ये ही कहा अतीत गृहस्थ क्या विरक्त, सब पैसे में मारे जा रहे हैं, पैसा मार रहा है सबको। विमुख करे गुरु इष्ट ते उपजावे संताप, उपजावे संताप ज्ञान वैराग्य बिगाड़े। ये पाप का पैसा हृदय की जलन बढ़ाएगा, ज्ञान वैराग्य नष्ट कर देगा, इष्ट और गुरु से विमुख कर देगा, और काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर सिंगारे। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सजने लगते हैं हृदय में, जबकि इनको नष्ट करना है, ये सजने लगते हैं। सब द्रोहीन में सिरे भक्त द्रोही नहीं ऐसा, भगवत रसिक अनन्य भूल जिन परसो पैसा। भक्त का भक्ति बिगाड़ने वाला द्रोही विश्व में ऐसा कोई नहीं जैसा पैसा है। इसलिए अधर्मी अधर्माचरण करने वाले लोगों से भेंट लेना, उनसे पैसे की आशा रखना, मानो अपने जीवन का नाश कर लेना, इतना समझ लो। लेकिन कुछ नहीं समझना भैया। जिस समय हरी हरी गड्डी आई सामने तो हिम्मत नहीं पूछने की कि कहां से कैसे क्यों, हिम्मत नहीं पूछने की, क्योंकि हिम्मत अगर दूसरी जगह दे देगा। पहले फटकारो, यहां क्यों दे रहे हो, चलो दूसरी जगह दो जाके। जब वो 100 बार धक्का लगाने पर फिर तब समझो इसकी श्रद्धा है। फिर क्यों देना चाहते हो हमें, क्या कारण नहीं है? ऐसे तो श्री जी के सामने चल और रख और बोल कि ऐसे ही दे रहा हूं, तो तेरा कोई भी कामना का प्रभाव नहीं पड़ेगा। चल ऐसे कर, बिल्कुल निरपेक्ष, देने वाले का आदर नहीं। जिसके पास धन नहीं है, आंसू हैं, और वो 10 रुपया निकाले तो ऐसे आदर से ले जैसे करोड़ों अरबों रुपया दे रहा हो। ये हमने संतों को देखा है। एक बार गुरुजनों की बात है, उनके पास एक बड़े पदाधिकारी ऐसे गमछे में लाए थे, 16 लाख रुपया, आज के 40 वर्ष पहले 16 लाख रुपया, गर्व से ऐसे ना। वो तो बिल्कुल देहाती भाषा में बोलते थे, क्यों रे, काहे कोई डरे कागज, सरकार कहीं लगा देना। हाँ हाँ बाबा जी इसीलिए बने कि हम ये तुम उधर से लाओ पाप कमा के हम लगाते रहे, चल उठा। और इतने में किसान आदमी ऐसे 10 लाओ लाओ भाई लाओ, ठाकुर जी की सेवा में लगेंगे, संतों की सेवा में, ऐसे उठा के अपने पास ऐसे 16 लाख फटकार के वापस कर रहे, और 10 रुपया बड़े आराम से सम्मान से। वो आदमी देख के दिमाग काम नहीं कर रहा कि बाबा जी की बुद्धि खराब हो गई, 10-10 रुपया कितना जोरे तब जाके 16 लाख होगा, और 16 लाख फटकार। सब द्रोहीन में सिरे भक्त द्रोही नहीं ऐसा, भगवत रसिक अनन्य भूल जिन परसो पैसा। ऐसे अधर्मी, ऐसे गंदे आचरण, गरीबों को चूस करके उन कमाने वाले रुपए को अगर आप लेंगे तो केवल आपके अंदर भोग चिंतन चलेगा। लिख लो, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर श्रृंगार है, इसी का श्रृंगार होगा, प्रिया प्रीतम का श्रृंगार नहीं होगा। प्रिया प्रीतम की मानसिक चिंतन वृत्ति ही नहीं रह जाएगी। विमुख करे गुरु इष्ट ते उपजावे संताप, भजन छूट जाएगा, गुरु निष्ठा छूट जाएगी, रुपये हाथ रह जाएगा, और फिर रुपया तुम्हारे को नष्ट करवाएगा। पता चल जाए ना कि इतना रुपया लेके फिर देखो कैसा तुम्हारे साथ माया जाल रचती है। इसलिए बहुत सावधान। ये रुपए के लिए जो लताएं काटी जा रही हैं, ये रुपए के लिए जो श्रीधाम वृंदावन का स्वरूप बिगाड़ा जा रहा है, बहुत सावधानी से। तनुभृताम दातुम महोच्चम पदम, आहा, तनुधारी को महा उच्च पद प्रदान करने के लिए वृंदावन। ये वृंदावन केवल भजन का क्षेत्र है,
पर भगवान की बड़ी विचित्र लीला है, इसे भी ऐसा स्थान बनाया जा रहा है कि लाखों लोग नहीं, यहां केवल प्रिया प्रीतम की चाह वाले आने पावे। पीछे था ऐसा, यहां सबकी कारें नहीं आ सकती थी, इधर तो कोई आता ही नहीं था परिक्रमा मार्ग में। दिन में कभी कोई परिक्रमार्थी या सुबह, बस ये रास्ता ही नहीं था। जिधर से अपने लोग आते ना कृष्णा, वहां तो दिन में कोई नहीं जाता था। ये अभी 20-22 वर्ष पहले की बात है। इतना कच्चा रास्ता, झूम झूम के लताए, ऐसी एक गली मात्र थी जहां से रोड से अपने लोग आते ना, सीधे रोड ही नहीं था, गली में इतना सुंदर लताएं का, सब लताएं सब काट दी गई। बड़ा विचित्र खेल हो रहा है। कैसे कैसे हम प्रिया प्रीतम की आराधना कर पाए। यहां जहां देखो वहां भोग विलासिता की वृत्ति बढ़ रही, जहां देखो वहां बड़े बड़े भोग सामग्रियों के सब नहीं। ये वो देश है केवल प्रिया प्रीतम के भजन और अनुराग से जो युक्त है, उनके लिए ये भूमि। कहां रह गया भजन के लिए भूमि, बोलो। जहां हमारे संतों और भजनानंदियों के गढ़ है, वहां सब पर्यटन बनाए जा रहे हैं। जा रहे हैं विषयी पुरुष धन के बल से, और विषयों के वहां परमाणु छोड़ रहे हैं, खूब भोगासक्ति के खेल खेल रहे हैं। रुपए के बल पर कोई बोलने वाला नहीं। कहीं भी चले जाओ, 1 लाख रुपया दो, तुमसे कोई बोलेगा नहीं। तुम्हारे लिए एसी कमरा, हर व्यवस्था, समय से चाय और भोजन और पहुंचा दिया जाएगा। वहां थोड़ा जोड़ेंगे कि जो जरूरत हो आप घंटी भर बजा देना, ये रुपए में दम है। कोई पूछने वाला है कि तुम रुकोगे, क्या करोगे, क्यों आए हो वृंदावन? भजन करने आए हो या भोग करने आए हो? तपस्या करने आए हो या दलित दुराएं फैलाने आए हो? ये पुण्य धाम है, ये प्रेम धाम है, ये भजन धाम है। कैसे समझ में आएगा? रुपए का सारा खेल। इसीलिए ये अत्यंत विषयाविष्टो ब्रह्मनिष्ठाश्च ये मता प्रेक्षानंदेन मूर्छन्ति सकृत वृंदावन श्रियम। डरते थे लोग वृंदावन आने में, ऐसा था यहां का। लता पता सांप बिछी हमारे सामने तक हितधाम में हम शयन कर रहे हैं, ऊपर से काला सांप ऐसे ठंडा ठंडा एकदम। आंख खुली तो देखो ऐसे हनकारे, यही छोटी कुटिया में। अब प्रभु पधारो जाओ, मन में आया कल से अंदर ही, क्योंकि बिजली थी नहीं तो गर्मी में बाहर बारंडे में निकल। चलो लघु शंका करके फिर अंदर गए तो कुछ आसन में बैठे थे। कहां से घुस गए पता नहीं। वह प्रभु वृंदावन वास करना है नाथ। सच्ची मानिए, बहुत हर पशु पक्षी में भगवान बैठे हुए। आप हृदय से कहो, कुछ नहीं, कोई डंडा नहीं कि ऐसे कोई घबराहट नहीं, आराम से निकले, आराम से चले गए। बड़े सर्प थे यही वृंदावन में हितधाम में। ऐसे सर्प देखे, एक सर्प दूसरे सर्प का आहार कर रहा है, ऐसे लताओं में ऐसे हम फूल बिन रहे हैं और नीचे फंस ऐसे, अरे ये तो सर्प। ऐसा यहां सबको डर लगता था। वृंदावन में कोई ऐसे सहज थोड़ी आ जाता था। और खान पान की इतनी अव्यवस्था थी कि मथुरा तेहरा ऐसे दूर दूर जाकर के टुकड़े टुकड़े मांगे जाते थे। तब भजन रात दिन प्रिया प्रीतम का। ये अत्यंत विषयाविष्ट, इतना विषय में आविष्ट है। अब देखो कहां, अब तो सुख सुविधा का भोग हो रहा है। प्रिया प्रीतम के वियोग में रोना तड़पना, ये सब सिसकना, ये सब बातें लिखी रह गई। कोई बिरला ही थोड़ा सा भक्ति भाव जागृत होता है, बस सब रूपों में आराध्य देव हैं। ये हम जान पाए, ये हमारे ऊपर गुरु कृपा हुई। हम लोगों का उद्धार करेंगे, इसका मतलब अभी तुम्हें दुर्गति भोगनी है। पक्का तुम्हें दुर्गति भोगनी, क्योंकि तुम किसका उद्धार करोगे? सामने ब्रह्म है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्त किंचन मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, ये जानने के लिए हमारा परमार्थ है। उद्धार किसका करना है? स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अपने आनंद में भरकर जब प्रभु का गान करते हैं, सर्व मंगलमय। हमारे द्वारा किसी का उद्धार नहीं होना, हमारा उद्धार होना है, क्योंकि सब हमारे आराध्य देव हैं। यही सिद्धि है, यही आंतरिक वृत्ति है। ये अत्यंत विषयाविष्ट
जिसको देखो विषय आविष्ट। ये 3 खाइयां इतनी जोर की हैं कि बड़े बड़े कूद जाते हैं। फिसल जाए तो बात अलग है, फिसलना है कि भाई अब हम पार होना चाहते थे लेकिन फिसल गए। ये इतनी मनोहर घाटियां हैं कि कूद जाते हैं कंचन की, कामिनी की, कीर्ति की इन्हीं घाटियों में। हरिराम व्यास जी कहते हैं ये लांबी तलवार, एक कंचन एक कामिनी, ये लांबी तलवार आए थे हरि भजन को बीचे लीनी मारे। ऐसी है, मार के गिरा दिया। लेकिन भक्ति की जो उच्च कोटि की अवस्था है, महा अद्भुत आनंद प्रदान करने वाली, जो ब्रह्मनिष्ठा को प्राप्त महापुरुषों के लिए भी दुर्लभ है, वो वृंदावन प्रदान करता है। उसके लिए सावधान। ये मनुष्य जीवन भोगों के लिए नहीं है, ये गिरने के लिए नहीं। बहुत भूल भुलैया है, बहुत भूल भुलैया प्रभु, बहुत भूल भुलैया। अभी कोई भी स्थिति नहीं है। एक आए थे परसों, बोले हमें आत्मा का ज्ञान हो गया है। दर्शन किया, आत्मज्ञानी के दर्शन करना दुर्लभ है। नेत्र तरसते हैं आत्मज्ञानी, आत्मबोधवान। बोले हमें आत्म साक्षात्कार हो चुका है। बस आपसे ये पूछना कि जब हम ध्यान करते हैं आत्मा को तो बहुत घबराहट पैदा होती है। आत्मा का ध्यान और आत्मा का ज्ञान, पहले किसी महापुरुष की लंगोटी धो, सालों पहले उनकी आज्ञा में रहे, तब समझ पाएगा कि आत्मज्ञान का मार्ग क्या है। आत्मा का मैं ध्यान करता हूं, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर चुका हूं। मैं आत्मा का जब ध्यान करता हूं तो मुझे घबराहट होती है। ये सारे के सारे शब्द गंवारपन के हैं। ध्याता, ध्यान, ध्येय, इस त्रिपुटी का जहां लय हो जाता है वहां से आत्मबोध शुरू होता है। अब जब तक थ्योरिकल तो बहुत है, अब प्रैक्टिकल नहीं है, तो वही कदम, हर कदम पे रोक दिया जाता है। हर कदम पे थ्योरिकल बहुत बढ़ चुका है कलिकाल में। अरे थ्योरिकल की इतनी पूजा हो रही कि प्रैक्टिकल की पहचान ही नहीं। प्रैक्टिकल वाला बैठा है, उसके सामने कोई बैठने के लिए तैयार नहीं। थ्योरिकल वाले ही सबको घसीट लेते हैं। प्रैक्टिकल वाले के पास कहीं एक दो जो पहुंच पाते हैं वही रस को समझ पाते हैं। जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, एक दो ही जो पाइए खोजी सब संसार। बहुत सावधान। श्रीधाम वृंदावन भगवत प्राप्ति के लिए है, प्रिया प्रीतम के भजन के लिए है, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति के लिए है। प्यारे कृपा करो, धाम को दूषित मत करो। यहां भले आप मत आओ, लेकिन भावना करोगे तो तुम्हारा कल्याण कर देगा धाम। यहां आके बाहरी गंदगी मत फैलाओ। कृपा करो, यहां आओ, उपवास करो, संयम से रहो, ब्रह्मचर्य से रहो, नाम जप करो, भजन करो, भाग जाओ। 1 दिन रुको, 2 घंटा रुको, 2 दिन रुको, 10 दिन रुको, महीना भर रुको, जितनी क्षमता हो। जहां तुम्हारा गलत काम करने का मन करे भाग जाओ। धाम को गंदा मत करो, धाम में अपराध मत करो, सावधान रहो। और जो आजीवन वृंदावन वास किए, चिंता मत करो। अखंड वृंदावन वासी को चिंता की बात नहीं। जैसे माँ की गोदी में बालक शौच कर देता है तो रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती। हमारे इशारे समझ रहे होंगे आप। हमने आजीवन वृंदावन को आमरण व्रत ले लिया। अब हमारी कोई परवाह नहीं। मेरा मन कहां जाता है, तन कहां जाता है, मेरी बुद्धि कहां जाती है, श्यामा श्याम जाने। हम श्यामा श्याम के भरोसे पड़े, ये बात अलग हो गई। लेकिन तुम 1-2 दिन के ले आए हो तो ऐसा कमा के जाओ तुम्हारा मंगल हो। गंवा के मत जाना, ऐसा कमा के मत जाना जो तुम्हारे लिए पहाड़ की तरह बाधा खड़ी कर दे। ये वृंदावन का पाप कहीं धुलने वाला नहीं। चाहे प्रयाग में जाके रात दिन खड़े रहो तो भी नहीं धुलेगा। प्रयाग का किया हुआ अपराध तो यहां क्षमा हो जाएगा, धाम है। इसलिए सावधानी पूर्वक वृंदावन का सेवन करो, यहां की लताओं का सम्मान करो। प्रिया प्रीतम बड़े कृपालु हैं, आपके सारे अपराध क्षमा करके परम मंगल करेंगे। संत वाणी पूज्य श्री जीव गोस्वामी जी। किम भय मूलम दृष्टम, भय तुम्हें कौन दे सकता है?
बोले अदृष्टम, जो अहंकार पूर्वक तुमने कर्म किया है वो कर्म तुम्हें भय देगा, वो तुम्हें बख्शेगा नहीं, किसी को नहीं बख्शता, बड़े बड़े भजनानंदियों को भी नहीं, भोगना पड़ेगा। बहुत होश में, अभी अभी संभाल लो, अभी अवसर है, अभी आग लग जाएगी, भगवान संभाल सकते हैं, हमारे बस की बात नहीं। भजन करके भगवान से प्रार्थना करो वो अदृष्ट का नाश कर दें। अदृष्ट, जैसे आपने गलत कर्म किया, सोचा कोई नहीं जाना, वो अदृष्ट हो गया, वो विराजमान है, अब वो अपना पूरा जाल लचेगा और ऐसे फैला के आपको विध्वंस करेगा कि खत्म। अब हमें रोज चिंतन होता है अपने उस साधक का जो कमरे में बंद है, जिसको गलित कुष्ठ है, ना किसी से हंसी, न मजाक, न बोलना। आप सोचो कैसा दुख है, शरीर में पीड़ा है, व्यवहार में कोई पास नहीं। ए अदृष्ट कर्म बख्शेगा नहीं, बहुत होश में, बहुत होश में। पूज्य श्री जी गोस्वामी जी कह रहे किम भय मूलम, भय का मूल क्या है? बोले तुम्हारे अदृष्ट कर्म, जो कर्म किए अंतर ध्यान हो गए, वो समर्थ हो रहे हैं, बलवान हो रहे हैं, वो तुम्हारा नाश करेंगे, वही तुम्हें भय प्रदान करेंगे। उस अदृष्ट को मिटाने की सामर्थ्य सिर्फ श्री कृष्ण में है, तुम्हारे साधन भजन में नहीं है। इसलिए त्राहिमाम शरणागत, बड़े बड़े जन, बड़े बड़े आचार्य महापुरुष जब प्रार्थना करते हैं, मैं पापी हूं, मैं नीच हूं, मैं अधम हूं, नाथ आप कृपा करो, वो गिड़गिड़ाते हैं प्रभु के सामने। क्यों? क्योंकि वो दया करके वही उस अदृष्ट को नाश कर सकते हैं। नहीं, अवश्य में वो भोक्तव्यम, वो भोगना पड़ेगा। किम शरणम, इस अदृष्ट के नाश के लिए किसकी शरण में जाएं? बोले श्री हरेर भक्ता, हरि भक्तों की शरण में हो जाओ। तो हरि भक्त क्या करते? सीधे हरि शरणम। यह सिद्धांत है, भगवान की चरणारविंद की प्रीति सीधे किसी को प्राप्त नहीं होती। इसलिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, जैसी हरिवंश प्रपंच बंच सब ये काल ब्याल को खायो, यह जिये जान श्याम श्यामापद कमल संगी सिरनायो। श्याम श्यामा के चरण कमलों के जो प्रेमी जन, रसिक जन है, उनके चरणों में समर्पित हो जाओ, वो श्याम श्यामा से प्रीति करा देंगे। श्याम श्यामा तुम्हारे सारे अदृष्टों का नाश कर देंगे। किम प्रार्थयम, क्या मांगना चाहिए प्रभु से या प्रभु के भक्तों से? बोले तद भक्ति, प्रभु की भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति। और दूसरी बात मत मांग लेना, नहीं फंस जाओगे, घाटा हो जाएगा। किम प्रार्थयम, क्या मांगना चाहिए? मांगने योग्य वस्तु क्या है? बोले प्रिया प्रीतम की भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति। किम सौख्यम, परम सुख क्या है? तो बोले तत्पर प्रेम, परात्पर प्रेम, प्रभु से जो प्रेम है, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। श्री जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं, रिद्धि सिद्धि ब्रज विजयिता सत्य धर्मा समाधि, ब्रह्मानंदो गुरुरपि चमत्कार यत्येव तावत्, यावत् प्रेम्णा मधुरिपुवसीकार सिद्धौषधीनाम, गंधोप्यंताकरण सरणी पांथताम न प्रयाति। इनकी गंध भी प्रवेश नहीं कर सकती किसी रिद्धि सिद्धि की, एकदम अल्पज्ञ की तरह। तब श्री कृष्ण प्रेम का स्फुरण होता है। इसीलिए कुछ समय के लिए राधा, अभी पीछे बोला था कि अचानक महत्पुरुषों की कृपा से राधा बाबा का सानिध्य, मन का तदात्म भाव, बहुत ऊंची स्थिति बाबा की, बहुत ऊंची स्थिति। कल कह रहे थे उनसे कि भूतो न भविष्यति, साधना से, कृपा से तो एक से एक महापुरुष स्थिति में पहुंच जाते हैं। कृपा तो लिफ्ट है, किसी को गोद में उठा के कहीं भी पहुंचा सकती, लेकिन साधना से, बाबा की साधना में ऐसी उच्च कोटि की स्थिति पाई गई, पूछो मत। जो परसों ही है सत्संग में, परसों या नरसों ही है, हाँ बता, ये अचानक ऐसी उच्च कोटि की। यहां कह रहे रिद्धि सिद्धि ब्रज विजयिता सत्य धर्मो समाधि, ये
ये बहुत छोटी मोटी बातें हैं जिनको बड़ा महत्व संसार में चमत्कार कर दिया जाता है ना। मन की बात जान लेना, ये बात जान लेना, उनका नाम जलाना, उनका नाम। मन मन की रुचि जानने ही विधि अनुसार, प्रिया प्रीतम के मन की बात अगर जानना है, सेवा में जाना है, किसी भी सिद्धि रिद्धि को स्वीकार नहीं किया जाता। कह रहे श्री कृष्ण को वश में करने के लिए किसी भी रिद्धि सिद्धि वैभव सुख संपदा इनको अंदर से स्वीकार न करे। अंतःकरण में इनकी गंध भी नहीं होनी चाहिए किसी रिद्धि सिद्धि की। आप बताइए, रात दिन भजन करने वाले महापुरुष, रात दिन, और कोई चमत्कार नहीं, बड़े सरल, बस एक ही चमत्कार था कि आंसू चल रहे हैं, रो रहे हैं। बलराम जी से पूछना, ब्रजवासी हैं, श्रीधर बाबा, रात दिन भजन, आप आश्चर्य मानेंगे, रात्रि के 12-1 बजे बैठ जाना और दिन के 1 बजे तक, वयोवृद्ध होने पर भी आसपास ऐसे कंबल वैसे ऐसे, बस 1 बजे तक ऐसे ही चल रहा है, हड्डी अस्थि मात्र हुए रहे। 1 बजे के बाद उठाओ उनको, परिक्रमा में गए, लौट गए, आए, ठाकुर की 4 परिक्रमा की, चरणामृत, और अगर चरणामृत खत्म हो चुका है फिर खत्म, कुछ नहीं खाना पीना। अब फिर दूसरे दिन 1 बजे दिन वही दिनचर्या, फिर चरणामृत मिला, तब थोड़ा प्रसाद। और जानते उनकी वाणी क्या, जब शाम के कथा ऐसे चर्चा हो रही है, कोई भागवत सुना रहा है तो आंसू चल रहे हो, जब कभी कोई वैष्णव आया तो चरणों में फौरन प्रणाम किया, और यही कहते थे, मुझ अधम से कुछ भजन तो होता नहीं, पता नहीं राधा रानी कितनी कृपालु कि हमारे जैसे अधमों को वृंदावन वास दे रही, यद्यपि हम वृंदावन वास लायक नहीं, आप वैष्णव कृपा करो। तब लगता था, हे भगवान क्या है इनका दिमाग, माला 2 माला हो जा रहा है तो छाती चौड़ी किए घूम रहे भजनानंदी, और रात दिन भजन कर रहे हैं और रो रहे कि भजन नहीं हो रहा। श्री जी हम जैसों को कैसे वृंदावन रख रहे। वो अंतिम समय जानते कैसे गया है, राधा 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 लाडली राधा, ऐसे शरीर छूटा है बाबा का। कोई चमत्कार नहीं भैया, एक अंगूछा लगा लिए, एक छड़ी ले लिए, झोली टांग लिए, जा रहे मथुरा दास जी की कथा सुनने। रास्ते में कोई राधे श्याम नहीं कह रहा है। ऐसे सिद्ध महापुरुष, कितने सिद्ध महापुरुषों को देखा। श्री कृष्ण प्रेम में मतवाले हैं, लीलाओं का स्फुरण हो रहा है। पूज्य जगन्नाथ दास बाबा पूंछरी के लोटा, ए छोरा देखो गाय जा रही है, ए कन्हैया, ऐसे वो अपने सखा भाव में ऐसे नजदीक जाए तो ऐसा समझ में आए कि जैसे कोई बावरा हो ना, ऐसी स्थिति। नजदीक गए, धीरे से जो उनके चरण छुए, ऐसे पकड़, छोरा को देखा, छोरा को तो उनके जो संत जन थे, आप बिल्कुल शांत रहे, छोरा को देखा, मिला छोरा, अच्छा, फिर हाथ छोड़ दिया। ऐसी उनकी, ऐसी स्थिति उनकी। अरे अपने पूज्य चंद्रशेखर बाबा रात दिन भर, कोई चमत्कार देखा? लौंग निकाल दिया, इलायची का कुछ देखा? कुछ कहा तुम्हारे मन की बात? कभी बताया कोई सिद्धि? और श्री कृष्ण और प्रिया जो रात दिन उनके साथ खेलती थी, कहीं सुनी बात नहीं, देखी बात कह रहे हैं। कितने ऐसे हमारे गुरु जी हैं, कोई समझ ही नहीं पाएगा कि मतलब कोई चर्चा प्रतिचर्चा, कोई वार्ता, कोई कभी बोल दे मौज में तो अमृत, कभी कुछ शब्द बोल दे तो अमृत। रिद्धि सिद्धि ब्रज विजयिता सत्य धर्मा समाधि, सत्य धर्माचरण समाधि रिद्धि सिद्धिर ब्रह्मानंदो गुरुरपि चमत्कार। बड़ा भारी महासुख है ब्रह्मानंद और बड़े चमत्कार। इन सबका जो त्यागी होता है तो वो प्रेमणाम मधुरिप वसीकर सिद्धौषधि नाम, वो मधुरिप भगवान श्री कृष्ण को प्रेम रज्जु से बांध लेता है। श्री जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं, जितने भी चमत्कार हैं इन सब से नमस्कार करके, बिल्कुल अपने को छुपा करके, तब प्रेम का उदय होता है, तब श्री कृष्ण की रूप माधुरी मिलती है। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी जैसे कह रहे कि भ्रातस्ते किमु निश्चयेन विदितः
स्वस्यांत कालः किमु तुम जानसि महामनुम बलवतो मृत्युर्गतिस्तंभने। ए भैया, तुम बहुत दूसरों की मन की बात जानते हो, लेकिन तुम अपनी बात जानते हो कब मरोगे? तुम जानसि महामनु बलवतो मृत्युर्गति स्तंभने। ये गुरुजन है, कह रहे हैं आपको बहुत ज्ञान है दूसरे की मन बात रिद्धियां सिद्धियां, लेकिन तुम ये जान पाओ कि तुम कब मरोगे? नहीं जानते। भ्रातस्ते किमु निश्चयेन विदिता स्वास्यांत कालः किमु। तुम्हें अपने अंत काल का याद है? नहीं याद है। मृत्युस्त्व करणम, तुम्हें कोई मंत्र ऐसा है कि मृत्यु को वश में कर सकते हो? प्रतीक्षत इति, वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम वेद किम वायतो, क्या तुम ऐसा समझते हो कि मृत्यु तुम्हारा इंतजार ही केवल करती रहेगी? नहीं, प्रहार कर देगी। इसलिए होश में हो जाओ, सब छोड़ो ये बवाल। भैया, इतनी बड़ी सिद्धि थी कि मृत्यु आते थे और समाधि में हो जाते थे और मृत्यु निकल जाती। 1400 वर्ष के थे और कोरे कागज थे, ना भक्ति था ना ब्रह्मबोध था। जरूरी छोड़ी कि ये सब चमत्कार हो तो इसी को भक्ति। अरे इतना बड़ा चमत्कार, सिंह पे सवार होके सांप की चाबुक लेके, वैसे भक्ति का चमत्कार एक अद्भुत चमत्कार होता है। ज्ञानदेव जी महाराज ने इशारा किया तो जड़ चबूतरा चल पड़ा। एक दिन ज्ञानदेव जी और नामदेव जी दोनों महापुरुष ब्रजमंडल के दर्शन करने आए। प्यास लगी तो ज्ञानदेव जी ने कहा पानी का इंतजार थोड़ी करना है। सूक्ष्म रूप रखा, कुएं में गए, आराम से पी के आ गए। बोले हम तो पी के आ गए। तो नामदेव जी ने कहा कि इतनी भी जरूरत नहीं है सूक्ष्म शरीर धर के कुआं में जाने की। बोले देखो अभी विठ्ठल 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 विठ्ठल, पानी ऊपर उठने लगा। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, सामने से पानी निकला, चुल्लू भर भर के पी ले। नाम की एक से एक चमत्कारिक महापुरुष भगवान के अनुराग रंग में डूबे हुए दिखाया। नाम की महिमा, प्रभु के चरणों के आश्रय की महिमा। श्रीपाद कह रहे हैं भूल भुलैया में ये सिद्धियां भी भूल भुलैया। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं इष्ट सिद्ध, ये जो रिद्धियां हैं ये अपने इष्ट सिद्धि में बहुत बाधक हैं। इसलिए रिद्धि सिद्धि पेरे बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई। होए बुद्धि जो परम सयानी, तीन तन चितैना नहीं तो जानी। क्योंकि इष्ट सिद्धि नहीं हो पाएगी, इसी में फंस जाएगा। कभी तुम्हारे मन की बात पूरी होने लगे तो घबरा जाना और प्रियाजू से प्रार्थना करना ये गड़बड़ ना होने पावे। और उपासक खुशी होगा कि हमने जो चाहा वही होगा। पक्का समझो, जब मन भजन में चलने लगेगा, सात्विक होने लगेगा, तो जो चाहोगे वही होने लगेगा। और जो चाहो वो होने लगे तो रोना कि प्रभु बंद करो, ये कभी नहीं होना चाहिए। नहीं तो हमारा प्रिया प्रीतम से मिलन नहीं हो पाएगा। ये यही फंसा देंगे बीच में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। उम्मीद है महाराज जी के इन वचनों से आपके जीवन में नई दिशा मिलती होगी। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।